अक्सर ये कहा जाता है कि छोटे बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस आकार में बनाओगे वो वैसे ही बन जाएंगे। सामान्य तौर पर यह भी कहा जाता है कि जो किताबें होती हैं उनसे ही एक बच्चे की रीढ़ मजबूत होती है, वहीं से उन्हें ज्ञान मिलता है। अब आप सोचेंगे कि भला हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, तो हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि दरअसल एक मामला बहुत ही हैरान करने वाला सामने आया है उड़ीसा से। मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर दरअसल जो सरकारी स्कूल है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के जो स्कूल हैं और उसमें जो सरकारी किताबें बांटी गई हैं, उनमें एक दो नहीं बल्कि 1600 से ज्यादा गलतियां निकली हैं। अब कैसी गलतियां हैं वो हम आपको बता दें। दरअसल इन किताबों में क्या दिखाया गया, इनमें यह दिखाया गया कि न्यूटन जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, उन्हें एक पायलट के तौर पर दिखा दिया। और गलती सिर्फ एक, हमने जिस तरह से कहा एक गलती नहीं है, 1600 से ज्यादा गलती है। यहां आपको यह भी बता दें कि जो हम्पी मंदिर है उसे कोणार्क मंदिर कह दिया गया। यहां तक कि कर्नाटक विधानसभा की तस्वीर को उड़ीसा विधानसभा की तस्वीर बताकर छाप दिया गया। इसी साथ साथ कई सारी गलतियां हैं। सबसे ज्यादा उड़िया में, अंग्रेजी में बुरा हाल देखने को मिला, जहां पर भयंकर गलतियां देखने को मिली। और ये गलतियां फैक्ट्स के तौर पर भी है। ज्योग्राफिकल एरिया में बात कर ले तो उसमें भी गलतियां देखने को मिली। यहां तक कि उड़ीसा की पहाड़ियों को झारखंड में दिखा दिया गया, जिस तरह हम कह रहे हैं कई सारी गलतियां हैं। अब ऐसे में जो जागरूक पेरेंट्स थे उन्होंने क्या किया, इनकी तस्वीरों के स्क्रीनशॉट्स ले लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही तस्वीरें सामने आई, हड़कंप मच गया। शिक्षा विभाग पर कई सारे सवाल खड़े होने लगे कि क्या इतनी सारी गलतियों के साथ अपने देश के जो नौनिहाल है उनके भविष्य को बचाया जा सकता है, और ये बचाने का प्रयास है या फिर उन्हें बिगाड़ने का प्रयास है। एक दो नहीं बल्कि 1600 से ज्यादा गलतियां आखिर हो कैसे गई। शिक्षा विभाग पर कई सारे सवाल जो है वो इस मामले के सामने आने के बाद खड़े होने लगे। ऐसे में सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद जांच समिति बनाई है और ये कहा है कि 7 दिनों के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो देनी होगी कि आखिर गलती किसकी है। जिम्मेदार अधिकारियों पर इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर जो एक हम किसी भी मामले में क्या देखते हैं कि इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, छोटे बच्चे। ऐसे में मां बाप की जागरूकता, पेरेंट्स की जागरूकता, टीचर्स की जागरूकता तो बहुत अच्छी है, सराहनीय भी है, लेकिन शिक्षा विभाग से आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। इतनी बड़ी चूक का खामियाजा आने वाले वक्त में हमारे देश के नौनिहालों को भुगतना पड़ता, ये बहुत बड़ा और एक गंभीर मामला है, जिस पर न सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और शिक्षा विभाग से भी आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। ये सारे सवाल और इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।